ये अंबेडकर की मूर्ति का सवाल नहीं रह गया। अब ये जिसे कहते हैं ना अपनी होंद का, अपनी एक उसका अस्तित्व की बात आ गई है, अपनी प्रतिष्ठा का। बिल्कुल आपको वहां पे आना है। सीजीआई साहब को, अब डॉक्टर साहब ने कहा था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। आप एजुकेट हो चुके, आप पढ़ लिख गए, अब आपको सड़क पे एजिटेट होना है। आके डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति प्रतिभा आप खुद हाथ में लेके जाइए और वहां पे जाके ऑर्गेनाइज कीजिए पूरे लोगों को। सब पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा और वहां पे प्रमाण दिखाइए कि बेईमानी और झूठ नहीं चलेगा, सत्य चलेगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान ड्राफ्ट किया है जिन्होंने, उनकी प्रतिभा वहां लगेगी, क्योंकि वो एक विचारधारा है, वो एक व्यक्ति। कल तक संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे। जब आरक्षण की बात आती है, जब हिंदू कोड बिल की बात आती है, तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता थे। लेकिन अब आज आप एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के निर्माता कोई और है। मजबूरी क्या है कि जब इस तरीके की सरकार आ जाए जो जनता के ही लोकतंत्र में लोगों के अगेंस्ट हो, तो धरने नहीं होंगे तो क्या होंगे? छात्र धरने पे, रोजगार नहीं है, बेरोजगार धरने पे, शिक्षा महंगी। अभी भी वहां देखिए फीस महंगी है, वहां पे एक धरना लगा है बच्चों का कि फीस महंगी कर दी। हर जगह कहीं डॉक्टर धरने पे बैठे, कहीं टीचर प्रोफेसर धरने पे बैठे हैं। तो जब देश के अंदर आपने एक सिस्टम सेट कर दिया कि सब कुछ पूंजीवादियों का होगा, सब कुछ कैपिटलिज्म आपने बुरा, जो ट्रम्प कर रहा है वहां पे, वही इनको रेप्लिका करना उसका, तो ऐसा ही होगा ना। माइनॉरिटीज, दलित्स, जो मार्जिनलाइज्ड एंड पे ओप्रेस्ड लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो ऐसे ही धरने लगाएंगे। तो आज मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने की बात कर रहा है, क्योंकि संविधान एक ऐसा एक मात्र एक चीज आपके हाथ में है जिसकी वजह से आप धरना कर रहे हो। बस यही बचा है आपके लिए। तो इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए यहाँ पे आते हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि हाँ अभी भी डेमोक्रेसी है, बची है, अपने हक अधिकार बचा लो, वरना आपके पास कुछ नहीं बचेगा। एक तरफ मैम संविधान बचाने की लगातार कवायद हो रही है, वहीं दूसरी तरफ संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी जाती है। ताजा मामला ग्वालियर हाईकोर्ट से आया, एक संवैधानिक जगह से आया जहां संविधान निर्माता की ही मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। आप ये सोचिए कि उनके अंदर वो जो लोग व्हाइट कॉलर में बैठे हैं, आप उनसे क्या तो लॉ, क्या तो जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, कि आपके फेवर में कोई केस होगा, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? कि जिस तरीके के लोग, the one who has drafted the Constitution of India, और उसी के अंदर जिसकी सुप्रीमेसी वहां होनी चाहिए, क्योंकि उस एक इंसान ने, उस एक शख्स ने बात करी सबके हक अधिकार की, इक्वालिटी की, समानता की, फ्रीडम की, लिबर्टी की, भाईचारा की, बंधुता की। जब उसने ये सारी चीजों को फ्रेमवर्क में रख के रखा और आप उसी इंसान की मूर्ति का वहां लगने का विरोध कर रहे हैं, तो आप उसके अनुयायियों को, मोस्टली जो लोग अंदर न्याय के लिए जाते हैं, जो गरीब शोषित तबका, जिनको अपने हक अधिकार की जागरूकता नहीं होती, जो जाते हैं, जिनके साथ धक्के होते आते हैं, जिनके साथ इस तरीके से सामाजिक तरीके से बहिष्कार होता था, वो सोचता है कि कोर्ट एक ऐसा मात्र एक ऐसा जगह है जहां पे मुझे मेरे हक अधिकार मिलेंगे, सुनवाई होगी। जब वहीं के लोग इस तरीके के बहरूपिये बैठे हैं जो उन्हीं का विरोध करें, तो उनके लोगों को क्या जस्टिस देंगे? अच्छी बात है, इनका चेहरा बेनकाब हुआ। और मैं अंडरलाइंग इसके अंदर ये चीज है कि लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी, आरएसएस की बनाई हुई। तो अगर वो रूलिंग पार्टी वहां पे आज है और उसके होते हुए ये सब हो रहा है, तो वो खाली जजेस नहीं है, उनके पीछे बहुत कुछ है। चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंचों से जय भीम के नारे भी लगाते आए हैं आज तक। आजकल ये फैशन है, आजकल ये ट्रेंड है कि जिस तरीके से आप जोर से अंबेडकर की बात करो, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाओ, बड़े बड़े नारे लगाओ, और उन्हीं के लोगों को जिन दफ्तरों के अंदर से पंजाब में आ जाइए, हर दफ्तर के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगी है और भगत सिंह जी की फोटो लगाई है पंजाब सरकार ने। तो आपको सोचने वाली, एक मिनट, आपको सोचने वाली बात वहां पे ये है कि वहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है पंजाब में, पूरे भारत में। तो उन कुर्सियों के अंदर, दफ्तरों के अंदर जो है, उनके अनुयायी नहीं है। अंबेडकर के लोग अभी भी सड़कों पर धरने लगा के बैठे हैं। लोग एज इन कि जिन लोगों के लिए उसने स्पेशल प्रोविजन थे, जिस कम्युनिटी से वो आते थे, उनके लिए नौकरी नहीं है, लेकिन उनकी फोटोज, तस्वीरें बड़ी बड़ी लगा रखी हैं। सो ये ट्रेंड होगा ये दिखाने के लिए कि मैं सबसे बड़ा अंबेडकरवादी हूँ, मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ, ताकि लोगों को इस तरीके से मूर्ख बनाया जाए, लोगों को इनके साथ एक थाली में खाना खा के दिखाया जाए कि हमें बहुत दर्द है आपका। तो ये इस तरीके के चाल चलन आजकल सरकारें जानबूझकर कर रही हैं, लीडर्स जो नेता झूठे बन के बैठे ताकि इनका वोट लिया जा सके। ऋतु जी, ये पहली बार नहीं है जब मूर्ति लगने से रोका गया है, कई बार मूर्तियां तोड़ी भी गई हैं बाबा साहब की, लेकिन इस बार एक अलग कवायद शुरू हुई है। ये लगातार कहा जा रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है। ये झूठी बात है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान के निर्माता BN राव थे। ये जो चर्चा है, बहुत तेजी में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। वाह, आप यहीं से पता चलता है कि कल तक संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे। जब आरक्षण की बात आती है, जब हिंदू कोड बिल की बात आती है, तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता थे। जब ये सारी चीजों की बात आती है, तब संविधान के अंदर कुछ आपको लगता है कि आपके फेवर की बात नहीं है, तो संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर